Hello everyone, this is Shweta and today you are gonna learn sayings. Sayings तो आपने सुना ही होगा, हिंदी में जिसे हम कहते हैं कहावतें। एंड ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि इस विधा को, इस वे को अपनाते हैं वो अपनी बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में, एंड ये काफ़ी इम्प्रेसिव भी माना जाता है। सो हम ज़रा सा देख लेते हैं कि क्या है ये सेइंग, यानी कि कहावतें, जिसे हम इडियम्स भी बोल देते हैं एंड फ्रेजेस भी बोलते हैं, यानी कि मुहावरे। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बातें मुहावरों में करके करते हैं, मुहावरे बोलते हैं और अपने मन की बातें भी कह देते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो किसी न किसी बात को कह के, जैसे कि सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला जो लाइन लिखा हुआ है वो आपने बड़ा हिंदी का फेमस सेइंग सुना होगा, कहावत, भगवान करे कि तुम दिन दूने रात चौगने तरक्की करो। तो ये इतना अच्छा सेइंग है जिसे हम लोग ब्लेसिंग के रूप में एक अलग तरह से बहुत दे सकते हैं। जैसे बर्थडे पे आप देते हैं, न्यू ईयर पे देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, उसका कुछ भी हो, वो लाइफ में कुछ उन्नत कर रहा होता है, प्रोग्रेस कर रहा होता है, तब हम उसे ये ब्लेसिंग देते हैं कि भगवान करे तुम दिन दूने रात चौगने तरक्की करो। सो कैसे बोलेंगे इसे हम इंग्लिश में देख लेते हैं। May you grow by leaps and bounce every year. May you grow by leaps and bounce every year. बोल के देख लें घर पे एक एक सेइंग को 5 टाइम्स, आपको अभी लर्न हो जाएगी। एंड फिर मजे से पूरे दिन घर में सबसे सेइंग में बात करिए। नेक्स्ट इज फेमस है ये बहुत, डोंट बी लेड अवे बाय अदर्स। डोंट बी लेड अवे बाय अदर्स, इसका मतलब होता है औरों के बहकावे में मत आइए। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, हमें औरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो जब हमें लगता है कि सामने वाला मतलब बहुत लोगों की बातों में आता है तो हम लोग कह देते हैं भाई डोंट बी लेड अवे बाय अदर्स, मतलब दूसरों के बहकावे में मत आइए। नेक्स्ट इज यूर अ पीच। बोल लीजिए यूर अ पीच। अब एक बात मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप आड़ू हो, जी नहीं। यूर अ पीच का मतलब होता है यू आर वंडरफुल, यू आर हेल्पफुल। अगर आप बोलना चाहते हैं किसी को कि आप बहुत अच्छे हो, तो इसका नया तरीका है कि आप उसे बोल दो यू आर अ पीच, राइट। तो ज़रूर अगर आपको कोई अच्छा लगे, आपको लगे कि इस पर्सन ने मेरी हेल्प की है, तो आप ऐसे बोल सकते हो यू डिड मैनी थिंग्स फॉर मी, यू आर अ पीच। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आप बहुत अच्छे हो, यू आर अ पीच, आप बहुत वंडरफुल हो, बहुत हेल्पफुल हो, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट कैच योर हेयर। फर्स्ट कैच योर हेयर, इसको दूसरे तरह से भी लिखा है माइंड योर ओन बिजनेस, जो कि बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं। यूजुअली सोसाइटी में आपको बोलते नजर आ जाएंगे माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने से मतलब रखो। अदर थिंग, फर्स्ट कैच योर हेयर मतलब पहले अपना देखो, दूसरे का बाद में देखना। सो दिस इज द थिंग, पहले अपना देखो फिर बोलो, ऐसे हिंदी में सेइंग बोलते हैं। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं फर्स्ट कैच योर हेयर। नेक्स्ट इज रेड हैंडेड, फ्लैट फूटेड, इसका मतलब होता है रंगे हाथ। कई बार हम लोग कहते हैं कि डोंट से एनीथिंग नाउ बिकॉज आई कॉट यू रेड हैंडेड, मतलब अब कुछ मत कहो, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, आई कॉट यू रेड हैंडेड। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम, टू टेक ब्रेड आउट ऑफ समबडीज माउथ, इसका मतलब होता है किसी की रोजी रोटी छीनना। सो डोंट टेक माई ब्रेड आउट ऑफ माई माउथ, मेरी रोजी रोटी मत छीनो। इसको आप वर्ब यूज करके भी बोल सकते हैं। somebody की जगह पे आप उस इंसान का नाम ले दें जिसके लिए आप बोल रहे हैं माई, योर, हीज, हर, जिसके लिए भी बोल रहे हैं वहां पे ये आ जाएगा somebody। ठीक है, somebody की प्लेस पे आप उसको भर दीजिए। एंड मत छीनो, तो आप जानते ही हो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला होता है, इंट्रोगेटिव होता है, उसमें हम कहते हैं ऐसा मत करो, या फिर ओरा में आप बोल सकते हैं ऐसा मत करो, वहां जाओ। सो डोंट उसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। अगर ध्यान नहीं है तो ओरा पढ़ के आइए, वीडियो देख कर आइए। नेक्स्ट इज द स्टोरी, या फिर यू, बेसिकली मैंने तरीके बताए आपको। मेड माई हार्ट ब्लीड, कहते नहीं है तुमने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं, इस कहानी ने तो मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। सो नाउ लेट्स सी अनदर सेइंग,
बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि कई बार जो लोग बहुत बीमार होते हैं ना, तो उन्हें देख के हम लोग कह देते हैं भाई अब इनमें कुछ नहीं बचा है, इज अ बैग ऑफ बोन्स। तो मतलब दुख में भी कह देते हैं, बैग ऑफ बोन्स अलग भी तरह से कह सकते हैं। तो जहाँ पे आपको ये सेइंग हिंदी वाली लगे बिठाना, उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉक शॉप। टॉक शॉप, टॉक शॉप का मतलब होता है काम की बात करो, ठीक है। सो ही डिड टॉक शॉप दैट टाइम, उसने काम की बात उस समय की। वी शुड टॉक शॉप, ठीक है, हमें काम की बात करनी चाहिए। सो टॉक शॉप का मतलब होता है काम की बात। दिस इज अ टॉक शॉप फॉर मी, मतलब ये बात मेरे लिए काम की बात है। लिसन एवरीवन, दिस इज टॉक शॉप फॉर यू। सब लोग मतलब अच्छे से सुनो, ये काम की बात है। अटेंशन प्लीज, दिस इज द टॉक शॉप, कैसे भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज नो हेल्प फॉर इट। हम बहुत बार कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब भाई कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है देयर इज नो हेल्प फॉर इट, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे मत बताओ, या मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं बच्चा नहीं हूँ, ठीक है। इस तरह से हम लोग बोलते हैं कई बार गुस्से में, या फिर कई बार वहाँ पे जेन्युइन बात होती है और हम ऐसे बोलते हैं जब सब हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। सो जहाँ पे आपको ये सेइंग बोलनी है, आप बोलेंगे आई एम नॉट बॉर्न येस्टरडे, मतलब मैं कल पैदा नहीं हुआ हूँ, ठीक है। सो आई एम नॉट बॉर्न येस्टरडे, राइट। तो आप ऐसे गुस्से में कई बार बोल देते हैं। इसको आप दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, आई नो व्हाट टू डू, मुझे पता है क्या करना है। आई एम नॉट अ किड, तो ये तो सीधा सीधा ट्रांसलेशन हो गया, मुझे पता है क्या करना है, मैं बच्चा नहीं हूँ। सो आई नो व्हाट टू डू, आई एम नॉट अ किड, ये तो मैंने बस उसका हिंदी का इंग्लिश वर्जन आपको ट्रांसलेट करके दे दिया। बट सेइंग क्या है इंग्लिश में इसकी, तो इसकी सेइंग है आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, राइट, मैं बच्चा नहीं हूँ, या मैं सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझ चुके हैं, मुझे सब पता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, आपको आज 11 सेइंग्स मिली हैं, फ्रेजेस मिली हैं, इडियम्स, जो मानाए कहो आप इसको, बट द थिंग इज इसको कहो जरूर, इसको बोलो जरूर। आप सबसे इसको बात करते समय बोलिए। ये क्या होता है जब हम अलग तरह से फ्रेजेस, इडियम्स या ऐसी कुछ चीज़ें बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमें लोगों से अलग करती हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इम्प्रेसिव दिखाती हैं। सो आई वुड सजेस्ट, जैसे आप देख लीजिए, यू आर अ पीच, किसी को आशीर्वाद देना है, सो मे यू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स एवरीवेयर। तो जब आप ऐसी चीज़ें बोलते हैं, आप एवरी मोमेंट भी बोल सकते हैं। मेरी हैबिट में है कि मैं और ज़्यादा, अगर किसी को और ज़्यादा प्यार से आशीर्वाद दे रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ मे यू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स एवरी मोमेंट, मतलब हर पल आप तरक्की करो। तो वो तो अपना अपना तरीका है, राइट। बट आप ये सारी सेइंग्स ज़रूर यूज़ करें। सो अगर आपका मन करता है और आपको अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें जानना, सीखना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। एंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन को हिट करें एंड ऑल द नोटिफिकेशन को लगाएं। अगर आप ऑल द नोटिफिकेशन को लगाएंगे तभी आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सारे वीडियोस मेरे पहुंचे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो हैव अ ग्रेट टाइम।